ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा ग्रह कस्विद्धनम। समर्थ वेद विद्यालय ढालेगांव, जिला परभणी, महाराष्ट्र के इस सांस्कृतिक सभागृह में पुरुषोत्तम मास के निमित्त आयोजित इस भागवत कथा में मंच पर विराजमान शुकदेव मुनि के अवतार स्वरूप परमादरणीय, परम सम्माननीय, प्रातः वंदनीय मदन मोहन जी महाराज व्यास जी आज द्वितीय सत्र का यह पुष्प पुरोहित कर रहे हैं। बीड़, नांदेड़, औरंगाबाद, परभणी, जालना और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए स्वजन, परिजन, आत्मीय जन यहाँ पर उपस्थित हैं और कथा का लाभ ले रहे हैं। मैं बहुत अकिंचन हूँ, बहुत छोटा हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, किंतु महाराज श्री का आदेश हुआ कि आप कुछ कहिए, तो मैं सेवा में यहाँ आपके चरणों में मेरे कुछ विचार प्रकट कर रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मील आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और 95% इंडियंस हर दिन खाते हैं दाल और चावल। हर इंडियन घर का सबसे कंफर्टिंग मील पर एक स्टैंडर्ड सर्विंग राइस और 2 रोटी आप कम से कम 80 से 100 ग्राम कार्ब्स एक ही सिटिंग में कंज्यूम कर रहे हो। इसका संक्षिप्त में अर्थ ऐसा हुआ कि दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य देह दुर्लभ है, मिलती नहीं है। महाराज जी कहते हैं, हाँ आप सभी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कितने ही जन्मों के बाद मनुष्य देह प्राप्त होती है और ये एकमात्र ऐसी योनि है जिसे हमारे संत बताते हैं कि ये कर्म योनि है। अपने कर्मों के अनुसार जो फल मिलता है, पशु बनते हैं, कीट पतंगे बनते हैं या फिर देव योनि को जाते हैं, तो देव योनि और नीचे की जो पशु योनि है, इन दोनों में आप और हम कर्म करने के अधिकारी नहीं हैं। वहाँ तो खाली भोगना है, अपने अच्छे कर्मों को भोगना है या अपने गलत कर्मों को भोगना है। मनुष्य देह एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने कल्याण के लिए आप उस मार्ग पर बढ़ सकते हैं जो संत महात्मा बतलाते हैं। महाराज जी ने कहा कि वैकुंठ में वो आनंद नहीं जो संतों के चरणों में है। कबीरदास जी ने कहा कि राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। भगवान ने बुलावा भेजा, चलो समय समाप्त हो गया, अब एक क्षण भी आप यहाँ रुक नहीं सकते। तो कबीरदास जी रोने लगे, ये क्या कर दिया भगवान। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो वैकुंठ न होए। साधुओं की संगत में, संतों के चरणों में, सत्संग में जो आनंद है वो पर संसार में कहीं नहीं है। महाराज जी ने एक बात आज बहुत विशेष कही, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हर चीज का एक विपरीत शब्द भी है। दिन के लिए रात है, सुख के साथ दुख है, पुण्य के साथ पाप है,
सबके साथ एक विपरीत विरोधार्थी शब्द है, किंतु आनंद के साथ कोई दूसरा शब्द नहीं है जो उसका विरोध कर सके। आनंद आनंद ही है, और वो ऐसे संतों के चरणों में सत्संग में ही प्राप्त होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा के बिन सत्संग नहीं होता, और सत्संग के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होता। आपको, हमको, संसार में हर व्यक्ति को बुद्धि तो भगवान ने दी है, लेकिन विवेक कितनों के पास है, विवेक कैसा आता है ये हम नहीं जानते। विवेक वो बुद्धि होती है जो आपको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका अंतर समझाती है। मेरे लिए अच्छा और बुरा क्या है ये समझने के लिए विवेक चाहिए, और विवेक ऐसे ही नहीं प्राप्त होता, सत्संग के माध्यम से, संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से ही विवेक प्राप्त होता है। और आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे एक परम पुरुष, एक दिव्य पुरुष, एक संत पुरुष के चरणों में बैठकर आज का ये सत्संग का कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता। अब मुझे हनुमान जी ये विश्वास हो गया है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि की कृपा, ईश्वर की कृपा के बिन संतों के दर्शन नहीं होते, संत मिलते नहीं। और इसीलिए महाराष्ट्र में हम कहते हैं कि संत येई घरा तोची दिवाली दसरा। आज हम सब के लिए यहाँ पर ये दीपावली दशहरे से भी बड़ा उत्सव है कि हमारे प्रांगण में, हमारे घर में, हमारे इस सभागृह में महाराष्ट्री जैसे एक दिव्य अनुभवी और जिनको अनुभूति हो चुकी है जीवन की, ब्रह्म की, जगत की, ईश्वर की, ऐसे व्यक्ति के मुखार विंद से, ऐसे संत के मुखार विंद से हम यहाँ पर ये पाठ कर रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं। देखिए, संसार में सभी आते हैं, अपना पेट भरते हैं और समय के अनुसार यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रहीमदास जी ने कहा है कि तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, और सरवर पियहि न पान। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, सरिता अपना पानी स्वयं नहीं पीती, तो फिर किसके लिए? वृक्ष अपना फल देते हैं, सरिता अपना जल देती है, किसके लिए? सरवर, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कह रहीम पर काज हित। ध्यान दीजिए शब्दों पर। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। समाज के सज्जन लोग, सुजान लोग परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उसका सृजन करते हैं। हमारे ब्याई जी, श्रीमान जाजू जी उसी श्रेणी में आते हैं। ये चार भाइयों का परिवार, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा परिवार है। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे परिवार में मैंने अपनी पुत्री दी है। ये हमारे समधी जो हैं मेरे लिए बड़े भाग्यशाली हैं, मेरे लिए बड़े पूजनीय हैं। समधी, समधी का अर्थ है जिसकी बुद्धि, जिसकी धी समान हो, जिनके विचार समान हो, जो सुख दुख में साथ आते हों, वही समधी हैं। तो इन्होंने जो संपत्ति का संचय किया है, इनके परिवार ने, पुत्रों ने संपत्ति का संचय किया है, तो ऐसे पारमार्थिक
परोपकारी कार्यों के लिए ही ये समाज को अर्पित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आप सभी तालियों से जाजू परिवार का अभिनंदन करें, ऐसा मेरी विनती है। कहा गया है कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ क्या ले गए। न कुछ लेकर आए न कुछ लेकर गए, तो जो कुछ कमाया जो कुछ प्राप्त किया, गीता का सार भी यही है, यहीं से लिया और यहीं देना है, और जो देता है वही देवता है। मराठी की एक कविता है महाराज जी, विंदा करंदीकर महाराष्ट्र के एक बहुत नामी कवि हो चुके हैं, कि देणाऱ्याने देत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हात घ्यावे। दान वृत्ति, देने वाले बहुत हैं, लेने वाले बहुत हैं, लेकिन लेने वाला भी एक दिन जब समर्थ बन जाए तो वह भी देने के योग्य बन सकता है। इसलिए ये वृत्ति का स्वीकार करना जरूरी है। महाराष्ट्र में संतों के कृपा आशीर्वाद से, ज्ञानेश्वर नामदेव महाराज के आशीर्वाद से ऐसे परिवार बहुत हैं जो सत्कार्य में, सत्संग में, परमार्थ में अपना दान, अपना सामर्थ्य समर्पित करते हैं और समाज को, एक बुद्धिजीवी वर्ग को उस दिशा में ले जाते हैं जो परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए अपनी कुर्बानियां दे सकते हैं। जो व्यक्ति समर्थ है, मेरे पास कुछ है और मेरे पड़ोसी के पास कुछ नहीं है, आपके पास जो कुछ है और आपके वर्कर्स, आपके घर में काम करने वाले लोगों के पास नहीं है, तो उन पे करुणा करके, उन पर दया करके हम उनका भी कुछ उद्धार कर सकते हैं क्या, हम उन्हें कुछ दे सकते हैं क्या, ये विचार आना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो है आप वो कितना समर्पित कर सकते हैं। महाकवि वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने। कपड़े पहनना, मंदिर में जाना, घंटी बजाना, यही हमारी धर्म। किसी ने पूछा भगवान राम से कि आप तक आने का मार्ग क्या है, हम आप तक कैसा पहुंच सकते हैं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि 16 सोमवार करो या 8 शुक्रवार करो या 100 पंडितों को भोजन कराओ। भगवान ने कहा निर्मल जनमन सो मोहि पावा, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दिल में कपट है, छल है, छिद्र है, बेईमानी है, तो आप मुझ तक नहीं आ सकते। आपका मन अगर निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है, तो ही आप मेरे दरवाजे तक आ सकते हैं। और ये जो सत्संग है महात्माओं का दिया हुआ, ये वो साबुन है।
इन कुछ सालों में हम आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हर सेकंड करोड़ों टिक्स के पीछे का हम टेक बन गए। दुनिया भर में प्रोग्रेस की हम नई पहचान बन गए। इनोवेशन विद पर्पस, एनपीसीआई, ऑलवेज फॉरवर्ड। जो हमारे मन के मैल को धो करके उसे शुद्ध करता है। इसलिए जहाँ हो सके, जब तक हो सके, सत्संग में जाया कीजिए, सत्संग का लाभ उठाया कीजिए और सत्संग के प्रसाद को जन जन में वितरित कीजिए। एक बार एक बूढ़ी माँ संत एकनाथ महाराज के पास गई पैठण में, और महाराज जी को बोला कि इसका माथे की रेखाएं या हाथ की रेखाएं पढ़कर बताइए, इसका भाग्य कैसा है। बेटे का, बच्चे का, छोटा बच्चा 5 साल का। एकनाथ महाराज ने कहा, मैं रेखाएं नहीं देखता, हाथ भी नहीं देखता, मुझे सिर्फ ये बताइए माता जी कि इस लड़की की संगति में कौन है, या ये किसकी संगति में उठता बैठता है, तो मैं बता दूंगा इसका भविष्य कैसा है। यहाँ बैठी हुई सभी माताओं को, सभी पिताओं को ये एक छोटी सी बात समझने जैसी है कि अपने आज की पीढ़ी को हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन ऐसे सत्संग में लाना है, संतों के चरणों में बिठाना है और सत्संग के प्रसाद को लेके घर पहुंचाना है, ताकि उनकी बुद्धि शुद्ध हो, बुद्धि निर्मल हो, विवेक का जागरण हो और वे अपने साथ अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकें। आज बड़ी संसार में विचित्र परिस्थितियां हैं। आप देख रहे हैं कि इस मॉडर्न ज़माने में सब कुछ है, लेकिन विवेक नहीं है, और इसलिए बालक और बालिकाएं भटक रही हैं, ऐसे रास्तों पर जा रही हैं जो उनके विनाश का कारण बन रहा है। तो सत्संग में आके बैठें तो विवेक उत्पन्न होगा। ऐसे संतों के वाक्यों को, वचनों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जीवन किसके लिए है, धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, इंसानियत क्या है। मैथिली शरण गुप्त की इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। महाराज जी ने बहुत बहुत मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी प्रशंसा की है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उनके कृपा का, उनके आशीर्वाद का प्राप्त बना हूँ। ध्यान दीजिए इन पंक्तियों पे। मानव धर्म क्या है, धर्म और मानव धर्म, इंसानियत क्या है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मर्त्य यानी समझ लो कि आप मर चुके हैं। एक क्षणिक विचार है, बैठे बैठे सोचिए कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, आप चले गए हैं, और चले जाने के बाद आपकी आत्मा सोचेगी, अरे ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया जीवन में, आया और चला गया, अब दोबारा ये जीवन कब मिलेगा कौन जानता है। तो जीवन में जीते समय ही आप अगर अपने कर्म को, अपने धर्म को निर्धारित कर सकें तो आप भाग्यशाली पुरुष सिद्ध होंगे। मानव इस चीज को समझ ले तो मानव बनेगा, वरना वो दानव भी बन सकता है, महामानव भी बन सकता है, देवता बन सकता है, दैत्य बन सकता है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मनुष्य धर्म एक है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसे संतों की कथाओं में यही ज्ञान, यही विवेक हमको प्राप्त होता है कि हम किसी और के लिए जिएं, किसी और की व्यथा को समझें, किसी और की वेदना में अपनी संवेदना व्यक्त करें, उस करुणा को जानें, और तभी हमारा ये मानव जीवन सार्थक होगा, हमारा ये धर्म का मानना और समझना सार्थक होगा। वरना एक दिन आना है और एक दिन जाना है, कुछ प्राप्त नहीं होगा।
इसको समझने के लिए संतों का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा और सत्संग का आश्रय परम आवश्यक है। इसलिए आप संसार में आए हैं, अपने परिवार के बालकों को, बालिकाओं को ऐसे सत्संग में ज़रूर लाएं ताकि उनमें भी विवेक के बीज का बीजारोपण हो और उनके जीवन में कल्याण के वृक्ष का अवतरण हो, और वो फलें फूलें और जीवन में अपने आनंद को सब में वितरित कर सकें। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम मेरा। बहुत बहुत उनसे मेरी विनती है कि ऐसे ही आशीर्वाद और अनुग्रह हम पर बनाए रखें, जाजू परिवार पे बनाए रखें, मराठवाड़े की सारी जनता पर बनाए रखें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।